की नजर। तो चलिए अब सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी पहली खबर की तरफ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन अगर देखा जाए अब चुनावी बिगुल जो है बच चुका है, लिहाजा सियासी मुद्दे भी लगातार उनकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का, जिसे लेकर अब भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि घुसपैठियों को वोटर्स बनाना बिल्कुल गलत है और इस पर अगर देखा जाए जो जनता है टीएमसी का विसर्जन कर देगी। और किस तरह से निशाना साधा है भाजपा ने, कैसे लगातार जो घेराबंदी है वो की जा रही है, आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो बाहर होंगे। अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी जिस तरीके से हमलावर नजर आती है, बीजेपी के निशाने पर जो ममता बनर्जी हमें यहां पर लगातार दिखती हैं, इसी कड़ी में अगर देखें तो भाजपा नेता दिलीप घोष ने अब निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को लाकर वोटर बनाना गलत है, यानी जो वोटर्स थे वो घुसपैठिए थे। ऐसे लोगों की जगह भारत में नहीं है और देश में पाकिस्तान बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उनको लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि अब जो घुसपैठ है वो बंगाल से दूर होगी। जो संकट में होता है उसे हम शरण देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको वोटर्स बना दें। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिलीप घोष जो है ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और इससे पहले भी एक बड़ा सियासी मुद्दा ये यहाँ पर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए अब चुनाव से पहले इसकी जो गूंज है कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दिलीप घोष ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को यहां तक कहा कि जो घुसपैठ है वो आपको यहां पर खत्म करनी होगी और उसके साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो विसर्जन है वो होता हुआ नजर आएगा। भाजपा का टीएमसी पर जो तीखा तंज है वो यहां पर अब नजर आ रहा है और साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि टीएमसी का अब कुछ नहीं चलेगा। लगातार जिस तरीके से हम देखते थे साम दाम दंड भेद की बात की जाए, राजनीतिक गुंडागर्दी की बात की जाए, हर जगह नजर आती थी, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है वो विसर्जन करने को अब तैयार है, यानी इस बार का जो चुनाव होगा उसमें टीएमसी का विसर्जन होगा, ये कहना है बीजेपी का। पीएम ने जनता के मन की बात बोली है। लगातार हमने देखा है प्रधानमंत्री किस तरीके से पश्चिम बंगाल के रैलियों में उन्होंने बात कही है और वहीं एसआईआर पर भ्रम क्यों फैला रही है मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आए दिलीप घोष ममता बनर्जी पर। एसआईआर की शुरुआत से लेकर और अब तक की अगर बात की जाए, हमने देखा है किस तरीके से कहीं ना कहीं अलग अलग विरोधाभास जो है वो हमें यहां पर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल दिलीप घोष ने और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। आज टीएमसी का कुछ भी नहीं चलेगा, जनता उनको विसर्जन देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी बहुत बार विरोध किए हैं, इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतवर्ष से देश में बहुत शरणार्थी बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। जो संकट में होता है आता है उसको हम शरण देते हैं, ये मानविकता है। लेकिन जो घुसपैठिया ला करके वो वोटर बना रहे हैं उनको जगह नहीं मिलेगा। तो आपने सुना यहां दिलीप घोष को, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि टीएमसी का अब की बार कुछ नहीं चलेगा और जनता तैयार बैठी है टीएमसी का विसर्जन करने के लिए। किस तरीके से एक बड़ा बदलाव जो है इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में नजर आ सकता है, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, समझना चाहेंगे आपसे, लगातार बीजेपी जो है हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिए हुए है और लेकिन इस कड़ी में जहां सिर्फ वोटर्स की बात की जाए या घुसपैठ का मुद्दा, जिस तरीके से यहां दिलीप घोष ने सीधे तौर पर यह आरोप भी लगाए और कहा है कि हम शरण जरूर देते हैं, मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मानना नहीं कि उनको हम वोटर्स बना दें, उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए लगातार संरक्षण हम देते रहें। और जनता जो है वो तय कर चुकी कि इस बार तो टीएमसी का विसर्जन करना है चुनाव में। मुकुल, देखिए अभी चुनाव के पहले एसआईआर का जो लिस्ट है वो सामने आ चुका है और एसआईआर में एक छवि स्पष्ट हो चुका है कि 60,06,675 में से जो विवादित नाम काटे हैं 27,16,393। इन विवादित नाम से अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर फिगर में आप नजर डालेंगे कि कहां से सबसे ज्यादा नाम अंडर एडजुडिकेशन था, शमशेरगंज और उसके साथ था शमशेरगंज, लाल गोला, भगवान गोला, ये सारे जो एरियाज है यानी जो बांग्लादेश से सटे हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें सबसे ज्यादा नाम अंडर एडजुडिकेशन है। टीएमसी का मानना है कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो अंडर एडजुडिकेशन फिगर्स है इनका पुष्टिकरण जजेस द्वारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोलकाता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में देख रेख में ये काम जजेस ने किए हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाके ये लिखा है कि नॉट एलिजिबल
और एलिजिबल क्यों? क्योंकि वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए नॉट एलिजिबल है। और उसका कमेंट सेक्शन में तो उसका कारण भी लिखा हुआ है, क्योंकि वही तो आदेश था। तो अगर इन सारी बातों को लेकर, इसीलिए बीजेपी और भी ज्यादा इस घुसपैठिया का मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बहुत सारे ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बीजेपी का पकड़ इसी बात को लेकर ज्यादा है। इसी मुद्दे को लेकर, घुसपैठिया का एक बड़ा मुद्दा है उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उसको नाकारा नहीं जा सकता। इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप गौर करें तो आप देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी भी कल कहा कि बंगाली को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। असल में ये बंगाली का मन की आवाज है, मन की बात है कि क्या वो अल्पसंख्यक हो जा रहे हैं। ये डेमोग्राफिक चेंजेस सिर्फ कहने की बातें नहीं है जो हर दिन जो बॉर्डर एरियाज असेंबलीज में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जो रहते हैं, ये उनका हर दिन का एक्सपीरियंस है। और इसी को चलते हम, अगर आप अभी जब चुनाव सामने है तो कई सारे असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम भी विजिट कर रहे हैं, सीधी जनता से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितना चुनावी मुद्दा एसआईआर को बनाया जा रहा है टीएमसी की ओर से, उतना जनता में उतना है नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि जिनके पास दस्तावेज हैं उन्हीं को दिक्कत हुआ है, जिनके पास दस्तावेज हैं उन्हों को दिक्कत नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, विशेष बात यही है, जनता जो है उसको कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रमाणिक दस्तावेज जो हैं वो तमाम प्रमाण उनके पास हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो रही है ममता बनर्जी को, और शायद इसी वजह से लगातार ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब जो फर्जी वोटर्स थे वो लगातार वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब अपनी जीत के लिए अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो रास्ते हैं वो टीएमसी यहाँ खोजती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल